जायका स्पेशल में आज बन रही बहुत ही ट्रेडिशनल बिहार की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। चावल अनरसा की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम बनाना। तो यहाँ पर हमने 2 कप चावल ले लिया है। तो रेगुलर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना चावल, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें अरवा चावल या फिर बासमती चावल से भी इसे बना सकते हो। अब इसमें पानी ऐड कीजिए और इसे वॉश कर लीजिए। 2 से 3 पानी से चावल को काफ़ी अच्छे से धो लीजिए। फिर इसमें पानी हम ऐड करके ना चावल को हम फूलने के लिए रख देंगे। कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे फूलने के लिए रख सकते हो, रेस्ट करने के लिए चावल को। ये काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, चावल काफ़ी अच्छा फूल गया। तो दिखाती हूँ यहाँ पे मैं चावल को तोड़ कर भी। तो इस तरह से जब आप चावल को भिगो कर और तब इसका पाउडर बनाकर जब आप अनरसा बनाओगे ना, तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक हमने यहाँ पे किचन का टावल ले लिया है और इस तरह से टावल को लेकर और यहाँ पे फैला लीजिए स्लिप के ऊपर, और फिर आपको चावल को डाल लेना है। तो चावल को मैंने छन्नी में छान कर ले लिया था, जिससे पानी काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। और फिर इसे इस तरह से फैला लीजिए चावल को डालकर कपड़े पर, और फिर इसे आपको फ़ैन के नीचे रख देना है, जिससे बहुत जल्दी ड्राई हो जाए चावल, अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा। इस तरह से किचन में जब आप छोड़ोगे ना तो टाइम लगता है, तो इसलिए फ़ैन के नीचे ज़रूर इसे आप रख दीजिएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, और इसे बीच बीच में चलाते हुए रहिएगा। और आप इसे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। तो हाथों में लेकर देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छे से ये ड्राई चावल जो है वो सूख चुका है। तो यहाँ पर चावल को मैंने इकट्ठा भी कर लिया इस तरह से, और फिर इसे हम जार में डालकर और इसका हम लेंगे, यानी कि चावल का आटा हम पीस कर तैयार कर लेंगे। वो भी घर पे बहुत आसानी से आप इस तरह से चावल का आटा बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे चावल का आटा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, और घर में देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये चावल का आटा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम पाउडर, इसका मतलब आटा तैयार हो गया है, चावल का आटा। तो इस तरह से घर पे तैयार कीजिए, और हल्का सा जब हाथों से आप इस तरह से छुओगे ना, तो हल्का सा आपको लगेगा कि दरदरा है, पर उससे टेस्ट अनारसा का बहुत अच्छा आता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको हाथों में ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दरदरा आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं चावल के, तो आप इसे छन्नी से छान कर ले लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा आप बीच में चला चला कर और इसका पाउडर बना सकते हो। या फिर जैसे हम आटा जिससे चालते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से चाल कर भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चाल कर नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पीस कर तैयार हुआ है। और हल्का हल्का, जैसा कि मैं बताई, बिल्कुल हल्का सा एकदम दरदरा ऐसा महसूस होता है ना, तो वो समझिए कि उससे अनरसा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो उसी तरह से बनाती हूँ। तो बिल्कुल एकदम पाउडर भी इस तरह से, आटा बिल्कुल तैयार हो जाता है, और हल्का हल्का हाथों में ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा दरदरा है, पर वो दरदरा रहता नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट एकदम आटा बनकर तैयार होता है। अब उसी मिक्सी जार में मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ले रही हूँ। तो मीठा ये परफेक्ट है, पर पूरा चीनी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसी कप से मैं नाप कर आपको चावल का आटा भी दिखाती हूँ, ताकि हम इसे जब बनाएंगे ना और इसमें चीनी डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 कप ना चावल का आटा हमने यहाँ पर तैयार किया है। 2 कप चावल में 2.5 कप, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा बस इस्तेमाल, मतलब कि ज़्यादा हुआ है, आटा बनकर तैयार हुआ है। तो 2.5 कप बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 कप परफेक्ट एकदम चावल हमने लिया था, 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा तैयार हुआ है। तो इस तरह से जितना आप बनाना चाहते हो घर पे, उस हिसाब से आप रेशो का ध्यान रखिएगा। और नाप के लिए आप जिस चीज़ से, कटोरी या गिलास से नाप ले रहे हो या कप का, तो उसी से बाकी सारी चीज़ों को भी इसमें आप नाप कर ले सकते हो। तो ये चावल को तो हमने 2.5 कप नाप लिया है परफेक्ट एकदम। और अब हमने जो चीनी को पीस के रखा था, यानी शुगर पाउडर बना के रखा है, अब यहाँ पे मैं मीठे के लिए उसे भी अब ऐड करूँगी। तो उसे भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कितना लिया है।
क्योंकि पूरा जब आप इसे नाप कर लेते हो ना शुगर पाउडर को, तो परफेक्ट 1 कप पूरा भरकर शुगर पाउडर तैयार होता है। तो आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी इस्तेमाल किया है। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मैं तो मीठा नहीं खाती हूँ। अगर आप खाते हो ना तो 2 से 3 चम्मच ना शुगर पाउडर और डाल लीजिए इसमें। तो इस तरह से चीनी को डालकर और इसे हमें काफ़ी अच्छे से ना मिक्स करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपको चावल के साथ में चीनी को काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे तो वो थोड़ा सा मेल्ट होता है, मतलब कि पिघलता है। चीनी जो है आपके हाथों के गर्माहट से वो पिघलना स्टार्ट होता है और फिर ना मुट्ठियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। इससे पता चलता है कि चीनी काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से ना मिक्स करने के बाद जैसे जैसे आप मिक्स करोगे तो इस तरह से मुट्ठियाँ बनने लगती है। तो इससे चीनी जो है धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और अब मैं इसका डो तैयार करने के लिए थोड़ा बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करी। तो रोज़ जो आप घर में दूध को उबाल के रखे रहते हो ना, बस उसी को लेना है। ठंडा दूध का इस्तेमाल कीजिएगा और बस यहाँ पर 5 से 6 चम्मच हमने यहाँ पे दूध इस्तेमाल किया है। और डालकर इसका आपको आटा तैयार करके डो यानी कि आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आटा गूँथ कर तैयार कीजिए और फिर इसे आपको रेस्ट करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखिए, या फिर कम समय है तो 2 घंटे के लिए तो ज़रूर रखिए इसे रेस्ट करने के लिए, ताकि चावल काफ़ी अच्छे से फूल जाए। जो आटा हमने लगा के रखा है वो काफ़ी अच्छे से फूल कर तैयार हो, तभी आपका जो अनरसा है ना बहुत ही परफेक्ट और अच्छा बनता है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने दूसरे एक कटोरी ले लिया, उसमें मैं इसे शिफ्ट कर ले रही हूँ। रेस्ट करने के लिए हमने रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम आटा लग कर तैयार है और ये काफ़ी अच्छे से फूल गया। तो इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी बनाने से पहले। और फिर मैं ना यहाँ पर सफ़ेद तिल का हमने इस्तेमाल किया है, तो इसे कोट करेंगे। तो छोटे छोटे बॉल लेते हुए आपको इसमें कोट करके और आटे को ले लेना है। और तेल को पहले से गर्म करके रखिए हाई फ्लेम पे, और फिर उसे मीडियम या सिम में ना इसे आपको फ्राई करना है। तो बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी, पारंपरिक रेसिपी है, जिसे ना हमेशा कुछ मीठा ऐसे भी खाना होता है तो इसे बनाया जाता है, या फिर तीज त्योहारों में भी इसे बनाया जाता है। तो अनरसा आपको बिहार में ना पूरे टाइम आपको स्टेशन पर या फिर कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएगा, या हर घर में आपको कुछ मीठा खाना है ना तो मतलब अनरसा बनता ही है, हर घर में ऐसे भी बनता है और त्योहारों में तो बनता ही है। तो इस तरह से आप बनाकर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एक कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स या मीठा कुछ खाने का मन कर रहा है, बच्चों को बना के दीजिए, लंच बॉक्स में भी उसे बच्चों को दीजिए मीठा खाने के लिए कुछ इस तरह से बनाकर घर पर। तो आसान भी है और फटाफट फटाफट बनता भी है और हेल्दी भी साथ में होता है, क्योंकि ये चावल से बना होता है तो बहुत हेल्दी होता है। और तेल बिल्कुल भी हाथों में आपका पता नहीं चलता है जब आप इसे बनाओगे ना। तो जैसे बाकी चीज़ हम फ्राई करते हैं तो तेल पता चलता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से कोट कर लिया। देख सकते हैं तिल काफ़ी अच्छे से चिपक गया। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि तिल जब हम इस तरह से कोट करते हैं तो पूरा तिल निकल जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो बैटर होता है ना, मतलब आटा जो रहता है वो पहले से ही हल्का गीला गीला होता है। ना पानी लगाने का, चिपकाने का ज़रूरत, कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। अच्छे से कोट करके और फ्राई करने का जो तरीका होता है बस ऐसा होता है कि आपको इसे पलटना नहीं होता है। जैसे बहुत ज़्यादा पलटोगे तो पूरा तिल भी निकल जाता है। और अनरसा इस तरह से पलट के बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया जाता है, बस एक बार डाल दीजिए, वो अच्छे से फ्राई होकर खुद ही कलर चेंज होने लगता है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। कम से कम अनरसा को एक बार आप डालते हो तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है इसे तैयार होने में। तो इसी तरह से सारे अनरसा को मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया है और ये बहुत ही बढ़िया कलर इसका भी आया, देख सकते हैं। और तिल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमने कोट किया था बिल्कुल उसी तरह से है। थोड़ा बहुत तिल तो निकलता ही है। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चावल के अनरसे को आप कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये चावल की मिठाई ना बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट। ट्राई कीजिए। फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।